कुहन्ताय हो हत्वा ओम हम गम हम देवार्मादा सर्वजनमेर्दमेस्तमेस्तमे हो हत्वा मृत्युंजय महारुद्राय हो हत्वा मृत्युंजय महारुद्र। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित महाकाल की नगरी उज्जैन से लगभग 100 किलोमीटर के दूरी पर आगर मालवा जिले में स्थित इस नलखेड़ा नामक जगह पर स्थित है ये माँ बगलामुखी का पवित्र धाम, जो कि लक्ष्मणा नदी के किनारे पर स्थित यह मंदिर प्राचीन और पांडव कालीन है। माँ की सबसे प्रभावशाली सिद्धपीठों में से ये भी एक पवित्र सिद्धपीठ है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए माँ बगलामुखी के इस मंदिर में सामान्य जनमानस से लेके नेता अभिनेता यहाँ पर विशेष पूजन हवन कराने के लिए आते हैं, जैसे कि नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, व्यापार व करियर में सफलता, इस तरह के और भी अन्य कई सारे चीजों के लिए यहाँ पर भक्तगण दिव्य हवन और पूजन कराने के लिए आते हैं। उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन करने के बाद मन में माता रानी के भक्ति भाव लिए सुबह की पहली बस पकड़कर मैं निकल पड़ा उज्जैन से नलखेड़ा की ओर, जहाँ पर माँ बगलामुखी का मंदिर स्थित है। इंदौर शहर से माँ बगलामुखी का धाम लगभग 150 किलोमीटर के दूरी पर है और इंदौर शहर में ही एयरपोर्ट भी बना हुआ है। आप प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से या फिर मेरी तरह बस के माध्यम से या फिर आप अपने निजी वाहन के द्वारा भी नलखेड़ा माँ बगलामुखी के धाम तक आ सकते हैं। फाइनली मैं उज्जैन से नलखेड़ा में स्थित इस माँ बगलामुखी धाम मंदिर में पहुंच चुका हूँ। माता बगलामुखी के दर्शन करने के लिए जाते वक्त सबसे पहले आपको यहाँ पर ये सूर्यमुखी बाल हनुमान जी के बहुत ही प्यारे से दर्शन होते हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं माँ बगलामुखी के मंदिर की ओर और मंदिर में दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर दिव्य हवन भी कराने वाले हैं और यहाँ पर आने वाले अधिकतम भक्तगण यहाँ पर हवन कराते ही है। इसीलिए भीड़ से बचने के लिए मैंने 7 से 8 दिन पहले ही माँ बगलामुखी के उपासक पंडित कृष्णकांत जी से ही कांटेक्ट करके पहले ही हवन बुकिंग करा लिया था और इसी प्राचीन पांडव कालीन मंदिर के गर्भगृह में स्तंभन शक्ति के अधिष्ठात्री माँ बगलामुखी विराजमान है। माता को यहाँ पर पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। माता के इस रूप के दर्शन करके आप सच में धन्य हो जाओगे। जो माँ बगलामुखी है ये 10 महाविद्याओं में से 8वां स्थान माँ बगलामुखी का है, जो नलखेड़ा में शमशान के मध्य में स्वयंभू के रूप में विराजमान है। वो त्रिगुणात्मक शक्ति है माँ बगलामुखी, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी। मंदिर जो है पांडवकालीन सिद्धपीठ है। यहाँ संकट के समय पांडव लोग पधारे थे और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर फिर राजा विक्रमादित्य, आचार्य द्रोण, दशानन, मेघनाथ, परशुराम भगवान, इन सभी ने माता की समय समय पर आराधना की है। मुख्य रूप से यहाँ तंत्र क्रियाओं से रक्षा हेतु यज्ञ अनुष्ठान आदि होते हैं और माता सभी भक्तों की रक्षा करती है, चाहे वो कोर्ट केस हो, शत्रुनाश हो या किसी भी क्षेत्र में हो, माँ विजय प्राप्त करवाती है। मंदिर परिसर में ही 2 यज्ञशालाएं है और यज्ञशाला में जाने से पहले माँ बगलामुखी के मंदिर के दाहिनी ओर भैरवनाथ जी विराजमान है। भगवान शिव जी के रौद्र रूप और सृष्टि के रक्षक यानी कि कोतवाल भैरव जी के दर्शन करने के बाद मैं यज्ञशाला में आ चुका था। और एक मेरा सवाल था कि जो हवन कराते हैं हम, इसका महत्व क्या है? देखिए, सनातन धर्म में यज्ञ में आहुति डालना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो जो भी लोग देश विदेश से आते हैं नलखेड़ा दर्शन आदि के लिए, वो दर्शन के पश्चात यज्ञ लगभग अधिक से अधिक लोग करवाते हैं। माता रानी का जो हवन होता है बगलामुखी का, जैसे तंत्र नाश के लिए किसी ने अपने पर तंत्र क्रियाएं कर दी हो या अपने व्यापार को बांध दिया हो, कोई कार्य सिद्ध ना हो रहा हो, बार बार प्रयत्न करने पर भी सिद्ध नहीं हो रहा हो, तो यहाँ लोग अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग हवन करवाते हैं। अभी जो वर्तमान में हम हवन कर रहे हैं ये काली मिर्ची है, पीली सरसों, इन सामग्रियों से कर रहे हैं। यजमान के लिए कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। लोके स्तंभन करे विद्या, सर्वशत्रु वशन करे, आकर्षण करे, उच्चाटन करे, विद्वेषण करे, जारण करे, मारण करे, जम्मन करे, स्तंभन करे, लाम बगलाम के हो हट। दोनों यज्ञशालाओं में मिलाकर 106 पवित्र हवन कुंड है। फिल्मी कलाकार से लेकर नेता, वीआईपी लोग यानी कि माता रानी के सभी भक्तगण यहाँ पर हवन पूजन कराते ही है। कुछ भक्तगण यहाँ पर गुप्त रूप में हवन कराते हैं और हवन में शामिल होने के लिए आपको इस तरह के
पीले वस्त्रों को धारण करना होता है। यहाँ के मंत्र उच्चारण की ध्वनि और यहाँ का वातावरण आपको एक अलग ही ऊर्जा से भर देगा। पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि यहाँ पर जो पीले वस्त्रों का जो महत्व है जी जी। वो उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, माता बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। पीताम्बरा पीठ से भी माई को जाना जाता है। पीताम्बरा पीठ इसलिए कि माई का जो वस्त्र है, आवरण है, वो पीला है, पीताम्बरा है। तो जो भी यहाँ पूजन अनुष्ठान यज्ञ आदि के लिए भक्तजन आते हैं, उनको पीला वस्त्र, पीला साड़ी, पीला कुर्ता पजामा, धोती आदि पहनना अनिवार्य होता है। पीले वस्त्र धारण करके माई की जो आराधना की जाती है तो अपने को शीघ्र ही कार्य सिद्ध होता है। और माई का जो भोग लगता है वो भी बेसन के लड्डू जो पीले होते हैं, पीले वस्त्र, पीले फूल की माला, पीले वस्त्रों से ही माई का जो पूजन पाठ सिद्ध होता है। और ये सारी सामग्री यहीं पे मिल जाएगी। हाँ, जो आपके ब्राह्मण हैं उनसे आप संपर्क करके आएंगे तो सारी व्यवस्थाएं, आपका जो हवन कुंड का स्लॉट भी बुकिंग होता है, क्योंकि अभी सारे कुंड ऑनलाइन हो गए हैं। तो आप आने के 7-8 दिन पहले उसको सूचना में लाकर पूरा हवन कुंड की जानकारी, अपना नाम, अपने राज्य से वो स्लॉट बुक होता है, आप कितने समय पहुँचने वाले हो, उसके हिसाब से अपने जो कुंड है वो आधिकारिक रूप से अपने को बुक हो जाता है, मंदिर की वेबसाइट से बुक होता है। तो ब्राह्मण जो हैं वो आपके नाम से बुक कर लेते हैं। उसके आधे घंटे पहले आपको पहुंचकर अपने हवन कुंड पर पहुंचना रहता है। आगे की जो पूजन की पद्धति है, जो पूजन का कार्य है, वो वहाँ पे संपन्न कराया जाता है। तो यहाँ पर आपको सारी सामग्री, जो भी चीज़ें आपको लगने वाली है वो पंडित जी आपको अरेंजमेंट करा देंगे। बस आपको बहुत ही पहले एडवांस में ही हवन का बुकिंग कर लेना है। और जो पंडित जी का कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके पंडित जी से आप जानकारी लेके, इन्फॉर्मेशन लेके अपना पूजा विधि, माता जी के दर्शन, पूजा हवन बुकिंग कर सकते हैं। किस किस प्रकार के हवन होते हैं, कि हवन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा। जी, यहाँ पे जो यज्ञ हवन होते हैं वो गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखे हैं। सामान्य हवन होता है, विशेष हवन होता है, महाविशेष हवन होता है। सामान्य हवन 40-45 मिनट चलता है और विशेष हवन 1 से 1.5 घंटा चलता है, उसमें 21 प्रकार की जड़ी बूटी का प्रयोग होता है। महाविशेष हवन 2 घंटा चलता है, उसमें 36 प्रकार की जड़ी बूटी का प्रयोग होता है। जड़ी बूटी जैसे शत्रुनाश के लिए, व्यापार उन्नति के लिए, कोर्ट केस में विजय प्राप्ति के लिए, इन कार्यों के लिए किया जाता है विशेषकर। मंदिर के परिसर में ही कई सारे छोटे बड़े मंदिर है। उन्हीं मंदिरों में से ये माँ बगलामुखी मंदिर के बाईं तरफ राधा कृष्ण मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान जी बहुत ही खूबसूरत स्वरूप में विराजमान है। और माँ बगलामुखी के धाम में मैंने अपने जीवन में पहली बार ये दिव्य हवन करवाया था, तो मन में कई सारे प्रश्न आ रहे थे। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए मैंने सारे सवाल पंडित जी से पूछे थे, ताकि मुझे भी पता चले और यहाँ पर जो भी भक्त आएंगे उनको भी जानकारी मिल सके। मेरा एक सवाल था आपसे, कई सारे लोग शत्रु दोष पूजा कराना चाहते हैं या कई कर चुके, तो इस पूजा के बारे में थोड़ा सा, या इस हवन के बारे में थोड़ा सा महत्व बता दीजिए। देखिए, शत्रु कौन होता है? जिससे अपना विचार नहीं मिला वो शत्रु बन गया। तो जो भी शत्रु है, जो अपना अहित कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अपने कार्य को सिद्ध होने से रोक रहे हैं, व्यापार को बांध रहे हैं, या अपने सदस्य, जो घर के सदस्य, उनको परेशान कर रहे हैं, चाहे वो तंत्र क्रिया अपने ऊपर कर रहे हो या कोई योजना बना रहे हो, तो इसमें माँ रक्षा करती है। माता के दर्शन और यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म से वो शत्रु की बुद्धि का नाश होता है। जो अपने प्रति गलत भाव रख रहा है वो भाव माई उसका नष्ट कर देती है और शत्रु की जगह मित्र बना देती है। माँ इतनी कृपा करती है। तो जो भी लोग आते हैं शत्रुनाश के लिए आते हैं, चुनाव में विजय प्राप्ति के लिए आते हैं, कोर्ट केस हो गया या कोई कार्य सिद्ध ना हो रहा हो, जैसे अपने कुल देवता, कुल देवी, नवग्रह मंडल देवता, कुल के भैरव देवता श्री हनुमान जी महाराज, इन सभी का हवन होता है। और अलग अलग जो सामग्रियां हैं, जैसे काली मिर्च है, पीली सरसों, इन सभी का उतारा होता है। जैसे किसी ने कोई बंधन कर दिया, कोई तंत्र कर दिया, तो उसके आधार पर यहाँ पे पूजा होती है। यहाँ पे जो पूजन पाठ होता है बिना मुहूर्त के, अर्थात यहाँ पे कोई भी पूजन पाठ के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता। बिना मुहूर्त के ही सारे पूजन अनुष्ठान यज्ञ होते हैं। माई का मुख्य रूप से जो मूल मंत्र है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशलिमं सा। इस मंत्र से माई का अनुष्ठान होता है। 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान होता है, 36,000 मंत्रों का अनुष्ठान होता है। महाविशेष हवन होता है जिसमें 36 प्रकार की जड़ी बूटी का प्रयोग होता है। विशेष हवन होता है जिसमें 21 प्रकार की जड़ी बूटी का प्रयोग होता है। सामान्य हवन होता है। ऐसे अनेक प्रकार के माई के पूजन अनुष्ठान क्रमबद्ध है। इनमें से कोई भी अपन अनुष्ठान आदि कर्म अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अगर कष्ट पीड़ा में है तो उसके हिसाब से फिर पूजन बदल जाता है। और हवन कुंड की बुकिंग किस तरह से करनी है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक फिर से एक बार पंडित जी से जानते हैं, ताकि आपको कोई भी समस्या ना आ सके और आपका पूजन हवन सफल पूर्वक हो सके।
देखिए अभी क्या हो रहा है वर्तमान समय में कि हवन कुंड का ऑनलाइन बुकिंग होता है तो काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। तो मेरा यही निवेदन है कि आप आने के लगभग 8 से 9 रोज़ पहले अपना जो समय निर्धारित करके आप अपने पंडित जी से संपर्क करके हवन कुंड का स्लॉट बुकिंग हो जाता है। तो इससे क्या आप निश्चिंत हो जाते हैं। आप अपनी यात्रा पूर्ण करके माई का दर्शन करके उस समय पर उस कुंड पर अपने को आधे घंटे पहले पहुंच जाना है, जिसमें आपका नाम, आपका आधार कार्ड और आपके राज्य ये जानकारी उसमें डाली जाती है और उसका स्लॉट बुकिंग होता है। एक मैसेज आपके पास भी आता है, एक मैसेज आपके जो निर्धारित ब्राह्मण है उनके पास भी आता है। तो उसमें अपना कुंड का क्रमांक लिखा रहता है, समय लिखा रहता है, तारीख लिखा रहता है। तो उसके आधार पर अपने को कुछ असुविधाएं नहीं होती है। चाहे मंदिर में कितना भी भीड़ रहो, अपना हवन उस समय होगा। अगर आप अपने निजी वाहन के द्वारा भी माँ बगलामुखी धाम आते हो तो मंदिर के सामने ही बहुत ही बड़ा पार्किंग एरिया बना हुआ है, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। अगर ये माँ बगलामुखी का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में।